ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें एक गाड़ी में दिखाया जाता है कि एक गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकलता है। ये लड़का हमारे इस ड्रामे का मेन लीड है जिसका नाम हुयोंग होता है। हुयोंग के अंकल भी उसके साथ होते हैं जो घर को देखकर कह रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये घर तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, क्यों ना तुम होटल में रुक जाओ। जिस पर हुयोंग कहता है कि उसे इसी घर में रहना है। जिसके बाद हुयोंग और उसके अंकल दोनों को दिखाया जाता है कि वो घर के अंदर चले जाते हैं। हुयोंग घर के अंदर आता है और घर को देखना शुरू कर देता है। पीछे से उसके अंकल कह रहे होते हैं कि मेरे ख्याल से कि तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ पर होगा, तुम्हें उसके साथ जाकर घूमना फिरना चाहिए। जिस पर हुयोंग कहता है कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा यहाँ पर कोई भी दोस्त नहीं है और मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। जिसके बाद उसके अंकल उसके खाने का पूछते हैं। जिस पर हुयोंग कहता है कि नहीं, उसके प्लान्स हैं। उसके अंकल कहते हैं कि अभी तो तुमने कहा कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिसके साथ तुम जाना चाहते हो। जिस पर हुयोंग उनकी बात का जवाब नहीं देता और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम होंगजी होता है। वो स्ट्रीट पर चल रही होती है। यहाँ पर वो किसी से बात कर रही होती है जो कि इसकी फ्रेंड होती है और उससे कहती हुई जा रही होती है कि हाँ, मैंने मेकअप वगैरह लगाया है, लेकिन बहुत ही सिंपल मेकअप लगाया हुआ है। फिर हमें हुयोंग को दिखाया जाता है जो कि ग्लासेस लगाकर बैठा होता है और यहाँ पर होंगजू भी आ जाती है और वो आकर हुयोंग को देखकर उसको स्माइल करने लगती है और उसके सामने आकर बैठ जाती है उसी की टेबल पर। वो उससे कहती है कि तुम यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आए हो ना, मेरा नाम होंगजू है, मैं यूजी की बेस्ट फ्रेंड हूँ। ये सुनकर योंग तो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और अपने ग्लासेस उतारता है और साथ में उसको एक सीन भी नजर आता है जो कि हाई स्कूल का था, जहाँ पर होंगजू ऐसे ही स्माइल करते हुए उसे हार्ट बना हुआ एक लेटर दे रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है। वह हैरानी से उससे पूछ रहा होता है, क्या तुम होंगजू हो। अब यहीं पर मीसू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसको देखकर होंगजू समझ जाती है कि ये उसकी ब्लाइंड डेट नहीं है और वो किसी गलत इंसान के पास ब्लाइंड डेट के लिए आ गई है और फौरन से अपने पार्टनर के पास चली जाती है। दूसरी तरफ मीसू को दिखाते हैं जो योंग से मिलती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें मैं याद हूँ, हम जोसेफ की वेडिंग पर मिले थे। मगर योंग तो बस होंगजू को ही देखे जा रहा होता है और बोलता है, ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है। अब दूसरी तरफ होंगजू को दिखाते हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ रेस्टोरेंट से बाहर जा रही होती है। जब योंग ये देखता है तो वो भी पीछे आता है और वहां पर देखता है तो वो पहले ही जा चुकी होती है और कहता है, क्या इसे वाकई में मैं याद नहीं हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और योंगजू को दिखाते हैं जो कि गाड़ी के शीशे से योंग को ही देख रही होती है। अब उसका पार्टनर उसे पास्ता खिलाने के लिए लेके जा रहा होता है, मगर होंगजू को तो वो खाना नहीं था। तो वो कहता है कि मुझे येजी ने सख्ती से मना किया है कि मैं तुम्हारी बिल्कुल भी बात मत मानूं, इसीलिए हम इसी रेस्टोरेंट में पास्ता खाने चलेंगे। अब होंगजू भी कुछ नहीं बोलती है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है और मीसू को दिखाते हैं जो कि योंग से उसके साथ बाहर जाने का कह रही होती है, मगर योंग मना कर देता है। फिर वो कहती है, क्या तुम मुझे घर ड्रॉप कर दोगे। मगर योंग फिर भी बहाने बनाने लगता है कि उसे और भी बहुत सारा काम है, इसीलिए वो बिजी है। अब ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर वहाँ पर होंगजू का पार्टनर भी उसे ड्राइव करने की बात कर रहा होता है, मगर होंगजू यहाँ से खुद चली जाती है। अब योंग को दिखाते हैं जिसके पास एक कॉल आती है जो कि जोसेफ नाम के लड़के की होती है। वो उससे कहता है, यार तुमने मीसू का दिल तोड़ दिया, इतनी प्यारी लड़की तो है मगर उसको तो इसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। और वो जोसेफ से कहता है कि वो यहाँ पर काम करने के लिए आया है और वो यूएस वापस चला जाएगा। जिसके बाद जोसेफ बोरिंग कहकर फोन कट कर देता है। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि एक सिग्नल पर आकर योंग अपनी गाड़ी रोक लेता है, लेकिन सामने ही उसकी नजर पड़ती है तो होंगजू बस स्टेशन पर खड़ी होती है और वैसे ही बन बना रही होती है जैसा कि वो कॉलेज के ज़माने में बनाया करती थी। जिसके बाद पास्ट का सीन दिखाते हैं तो यहाँ पर होंगजू ने उसको लेटर दिया था और वो उससे पूछ रही होती है, क्या तुम उसको रिप्लाई करोगे। अब वो ये सब बातें सोच रहा होता है, तभी होंगजू को आवाज़ देता है। होंगजू भी उस आवाज़ को सुन लेती है, मगर तभी होंगजू की बस आ जाती है, इसीलिए वो देखती है कि सिग्नल ग्रीन हो गया है और योंग की गाड़ी चल पड़ी है। अब योंग जैसे ही गाड़ी को लेकर बस स्टॉप के पास आता है तो होंगजू वहाँ पर नहीं होती है। योंग को लगता है कि होंगजू चली गई है, लेकिन फौरन ही वहाँ पर तबुकी के सामने स्टॉल लगा होता है जहाँ पर होंगजू खड़ी होती है, जिसके पास आकर योंग भी खड़ा हो जाता है और तबुकी लेने लगता है। वहाँ पर फिश बहुत पी रही होती है होंगजू। अब जैसे ही वो पी रही होती है तो योंग भी वही मांगने लगता है। फिर वो होंगजू की तरफ देखकर उसे कहता है, क्या होंगजू मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। तो होंगजू कहती है कि वो उसे याद है। जिसको योंग बोलता है कि आखिर तुमने मुझे पहचाना क्यों नहीं। वो कहती है कि पहचान कर भी क्या करना था। योंग बोलता है कि हमें मिले हुए 10 साल हो चुके हैं। होंगजू भी हैरान होकर कहती है कि वाकई में 10 साल हो चुके हैं, तुम तो यूएस में थे ना, क्या तुम यहाँ पर किसी फ्रेंड से मिलने आए हो। तो वो कहता है, नहीं मैं यहाँ पर किसी काम से मिलने आया हूँ, सबसे पहले तुमसे ही मिला हूँ। ये सुनकर होंगजू उसका नंबर ले लेती है ताकि दूसरे क्लासमेट्स को भी दे सके। अब वो ब्रॉथ पी रही होती है कि तभी योंग पूछता है, क्या तुमने मुझे मिस किया। अब ये सुनते ही सारा ब्रॉथ उसके मुंह से निकलकर योंग के कपड़ों पर गिर जाता है और वहीं पर सामने उसकी बस भी आ जाती है। वो फौरन ही पैसे पकड़ाती है तबुकी वाले को और कहती है कि बाकी का चेंज योंग को दे देना ताकि ये अपना कोट धुलवा सके। और ये कहते हुए भागती हुई बस के अंदर
बैठ जाती है। अब योंग भी तबुकी वाले के सामने हाथ करता है और उससे कहता है कि चेंज। वो भी चेंज उसको दे देता है और साथ में कहता है कि कौन पागल है जो बस स्टेशन के सामने अपनी कार पार्क करके चला गया है। उसे इतना भी नहीं पता कि उसकी कार को पुलिस लेकर जा रही है। तो वो कार तो योंग ही की होती है। वो भागता है तो वो उसके लिए सिर्फ पम्फलेट ही छोड़कर गए होते हैं और उसकी कार ले जाते हैं। अब दिखाते हैं कि योंग घर में होता है और वो योंगजू के दिए हुए चेंज को देखकर कह रहा होता है कि उसने अभी तक मुझे कॉल क्यों नहीं की। फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होकर कहता है कि मुझे भी तुमसे मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर मैसेजेस को देख रहा होता है और कहता है कि आखिर किसी को 10 साल पहले का सीन कैसे याद हो सकता है। फिर यहाँ में पास्ट में सीन दिखाया जाता है। एक बस को दिखाया जाता है जिसमें योंग बैठा होता है। वो स्कूल जा रहा था सुबह के टाइम। बस जैसे ही पहुंचती है तो योंग के पैर को भी दिखाया जाता है जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था। वो बस से उतरने लगता है तो वहीं पर उसे बोलता है कि पीछे तुम्हारे स्कूल की ही लड़की बैठी सो रही है, उसे भी उठाकर ले जाओ। उसे ना चाहते हुए भी होंगजू को उठाना पड़ जाता है और फिर वो दोनों साथ ही चलने लगते हैं। जैसे ही वो स्कूल के सामने पहुंचते हैं तो वो देखती है कि टीचर सबको पनिशमेंट दे रहे हैं जो बच्चे लेट आए हैं। इसलिए होंगजू फौरन ही योंग का हाथ अपने कंधे पर रखकर चलने लगती है जैसे वो इसकी हेल्प कराकर लेकर आ रही है। अब जैसे ही टीचर होंगजू को देखते हैं तो वो कहते हैं कि आज फिर तुम लेट हो गई। तो वो कहती है आप देख नहीं रहे, मैं अपने दोस्त की मदद करके ला रही थी। ये सुनकर योंग तो फौरन मना कर देता है और कहता है मैं इसका कोई दोस्त नहीं हूँ। अगर मैं इसका वाकई में दोस्त हूँ तो इससे पूछे मेरा नाम क्या है, और अपने बैच के आगे अपना हाथ रख लेता है। होंगजू ये देखकर बहुत गुस्से में आती है कि इसने तो उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दिया और उसे घूर रही होती है। योंग टीचर से कहता है कि आज पहली दफा ये दोनों मिले हैं और होंगजू से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। होंगजू कहती है कि इसे क्यों जाने दे रहे हैं। तो टीचर कहती हैं कि उसका पैर देखो, उसको चोट लगी हुई है इसीलिए। अब टीचर उसका बैग पकड़ते हैं और देखते हैं कि सारे नॉवेल्स होते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारी टेक्स्ट बुक कहाँ पर है, जिसको ये करते हुए योंग भी देख रहा होता है। योंग को क्लास में दिखाते हैं जो कि स्टडी कर रहा होता है। तभी वो अपना बैग देखता है जिसमें नॉवल रखा हुआ था और ये नॉवल किसी और ने नहीं बल्कि होंगजू ने ही आते हुए रखा था। तो वो ये देखते हुए स्माइल करने लगता है। तभी टीचर उसको बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि आकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। योंग फौरन ही आता है और झटपट उस सवाल को सॉल्व कर देता है। टीचर योंग की मिसालें सबको दे रहे होते हैं कि ये हैंडसम होने के साथ स्मार्ट भी बहुत ज़्यादा है, तुम्हें इससे मोटिवेशन नहीं मिलता, तुम्हें इसके जैसा बनना चाहिए। मगर योंग यहीं पर खिड़की के बाहर देखता है जिसकी नज़र होंगजू पर पड़ती है जो उसकी तरफ ही देख रही थी और उसको हेलो बोल रही होती है। योंग तो बस उसे देखता ही रह जाता है। यहीं पर प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पर होंगजू खाना खाते हुए अपनी दोस्त येजी को बताती है कि आज वो योंग से मिली थी। येजी तो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत शाय भी फील कर रही होती है। साथ ही वो ये भी पूछती है कि वो कैसा है। होंगजू कहती है कि वो अभी भी बिल्कुल वैसा ही है और वो कहती है क्या तुम इसके बारे में सुनकर इतनी ज़्यादा खुश हो। तो येजी कहती है आखिर क्यों ना खुश हूँ, वो मेरा फर्स्ट लव जो है। फिर यहीं पर पास में सीन आता है जहाँ पर येजी होंगजू को बता रही होती है कि उसे एक टॉप स्टूडेंट पसंद है जिसका नाम योंग है और वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करती है। साथ में वो होंगजू को योंग को दिखाती है जो कि उसकी साइड की तरफ से ही जा रहा होता है। जब योंग को देखती है होंगजू तो कहती है ये तो वही लड़का है, दिल तो चाहता है कि इसका दूसरा पैर भी तोड़ दूं। मगर येजी को इतना खुश देखकर वो उसके सामने बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करती। जिसके बाद येजी कहती है क्या मैं कन्फेशन कर पाऊंगी और होंगजू उसको मोटिवेट करती है कि तुम बिल्कुल कर पाओगी। अब यहाँ पर दिखाते हैं कि होंगजू योंग को इसीलिए हाय बोल रही थी क्योंकि येजी ने उससे कहा था और वो येजी की तरफ देखकर ही स्माइल कर रही थी और योंग को लग रहा था कि होंगजू उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर सीन शिफ्ट होता है और येजी को दिखाते हैं जो कि वही लव लेटर लिए बैठी होती है और वो योंग को देख रही होती है मगर बहुत ज़्यादा नर्वस होने की वजह से वो नहीं जा पा रही होती और वो होंगजू को उसका लेटर देने के लिए कहती है मगर होंगजू फौरन ही मना कर देती है। मगर येजी के बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करने पर होंगजू मान जाती है और जाती है योंग के पास और वहाँ जाकर सबके सामने उसे लेटर दे देती है और कहती है ये मेरी फ्रेंड येजी का है। फिर येजी को दिखाते हैं जो कि होंग से पूछ रही होती है कि तुम्हारी ब्लाइंड डेट कैसी गई। होंग कहती है कि वो लड़का मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, बिल्कुल रॉक की तरह सख्त है, मैं ऐसे शख्स को अपनी लाइफ में कभी भी नहीं लाना चाहूँगी। येजी कहती है कि तुम्हें इसी तरह फ़ौरन से ब्लाइंड डेट के लिए मना नहीं कर देना चाहिए, तुम्हें उसे परखना चाहिए। जिस पर वो कहती है कि बस करो, अभी इस टॉपिक को बंद कर दो। अगर येजी जब टॉपिक को ख़त्म नहीं कर रही होती तो वो कहती है कि तुम्हें योंग का नंबर नहीं चाहिए। ये सुनते ही येजी फ़ौरन ही चुप हो जाती है और वहीं पर जैसे ही वो चुप होती है तो होंगजू उसको योंग का नंबर भेज देती हैं। अब यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और योंग को दिखाते हैं जो अपने ऑफिस में मीटिंग कर रहा होता है। सभी लोग उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर योंग के अंकल भी आ जाते हैं जो कि इसी कंपनी के सीईओ थे और वो आकर योंग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मगर योंग उनको जवाब देने के बजाय और अपना इंट्रोडक्शन करवाने के बजाय उनकी गलतियां उन्हें बताना शुरू कर देता है जो कि उन्होंने प्लान में की थी और साथ में ये भी कहता है कि आपने इसके अंदर कैलकुलेशन भी ठीक नहीं की हुई, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं इस प्लान के अंदर।
और अब ये सुनकर उसके अंकल काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और सबको नॉर्मल करने के लिए कहते हैं कि इससे तो किसी कंपनी में प्रोफेसर होना चाहिए। तो वो कहता है कि आपसे ये डिपार्टमेंट डायरेक्टली हेडक्वार्टर हैंडल करेगा और मैं इसकी निगरानी करूंगा। जिसके बाद मीटिंग खत्म होती है और वो अपने अंकल के ऑफिस में जाकर उसके काउच पर बैठ जाता है। उसके अंकल उसको डांटने लगते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम यहाँ कोरिया यही सब करने आए थे? जिस पर वो कहता है कि यही सबके लिए अच्छा है। अंकल कहते हैं कि तुम डोसियोन की तरह क्यों बात कर रहे हो, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही बात करती थी, लेकिन ये कंपनी मैं चला रहा हूँ इसलिए तुम्हें इसके मामले में नहीं पड़ना है। वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर सकती है? जिस पर योंग कहता है कि मुझे अभी उनकी तरह बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पर वो अपनी मॉम की बात कर रहा था। अब अंकल को एक कॉल आती है जिसके बाद अंकल योंग से अपनी गाड़ी की चाबी मांगते हैं। योंग गाड़ी की चाबी दे तो देता है लेकिन साथ में बताता है कि उसको पुलिस उठाकर ले गई है डोम के लिए। जिस पर अंकल परेशान होकर कहते हैं कि तुम्हें पता है 1 महीने ही पहले मैंने वो गाड़ी खरीदी थी और वो डोम के लिए वो कैसे चली गई? जिस पर योंग बताता है कि उसे एक क्लासमेट मिल गई थी और वो बस स्टॉप पर एक गाड़ी पार्क करके चला गया, जिसके पीछे से ही वो गाड़ी निकल गई। अब अंकल यहाँ अपनी कैलकुलेशंस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अब वो तुम्हारा फर्स्ट लव थी जो तुम गाड़ी वहीं पर पार्क करके चले गए। तभी योंग को एक अननोन नंबर से कॉल आती है। वो उसको फौरन उठाकर वहां से बाहर चला जाता है और उस कॉल को उठा लेता है। वो कॉल किसी और की नहीं बल्कि यीजी की होती है। यीजी उसको हेलो बोलती है और उसको वेलकम करती है कोरिया आने के लिए। जिस पर साथ में यीजी ये भी पूछती है क्या वो उसे जानता है? तो योंग कहता है हाँ, साथ में इसके साथ होंगजू भी होती है। यीजी उसको कहती है कि हमारा एक और दोस्त है जिसका नाम सांगपिन है और वो भी तुमसे मिलना चाहता है। जिसके बाद वो उसे कहती है कि हम तुम्हें एक वेलकम पार्टी देना चाहते हैं। मगर होंगजू की बात को सुनकर योंग फौरन ही वेलकम पार्टी में आने के लिए हाँ बोल देता है। अब यहाँ पर योंग होंगजू से भी बात कर ही रहा होता है कि यीजी फौरन ही फ़ोन काट देती है और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। अब दिखाते हैं रात का सीन जहाँ पर वो उसी रेस्टोरेंट में आ जाते हैं जहाँ पर योंग ने आना था और वो सांगपिन से आके मिलती है। अब यहाँ पर योंग भी आ जाता है तो सांगपिन फौरन ही उसको हक कर लेता है और कहता है कि कितने दिनों बाद मिले हैं और पूछने लगता है क्या तुम ठीक हो। यहाँ पर यीजी को दिखाते हैं जो हाथ आगे करती है और उसे हैंडशेक करने लगती है। मगर योंग सांगपिन से पूछता है कि ये कौन है। सांगपिन कहता है कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, यीजी अब बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, इसके लुक्स तो बिल्कुल पहले जैसे नहीं हैं। ये सुनकर यीजी फौरन ही सांगपिन को धक्का दे देती है ताकि ये कुछ और ना बोले। अब दिखाते हैं ये सब बैठ के खाना खाने लगते हैं और सांगपिन इनके लिए खाना लगाता है। यीजी तो बस थोड़ा सा ही पीकर ड्रंक हो जाती है और बोलती है क्या तुम कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट बन गए हो? तो वो कहता है कि मैं मिलिट्री में था तो मुझे पता चला कि मुझे कुकिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और तभी से मैंने पिछले साल से अपने लिए रेस्टोरेंट खोल लिया और यहीं पर काम करता हूँ। साथ में यीजी बताती है कि वो स्कूल में टीचर है और कहती है कि तुम्हें होंगजू ने कैसे पहचाना होगा, तुम तो और ज़्यादा हैंडसम हो गए हो। साथ में वो ये भी कहती है कि होंगजू कहाँ रह गई है और फ़ौरन इसको कॉल लगाने लगती है, लेकिन इससे पहले वो कॉल लगाती वहीं पर बेहोश होकर गिरकर टेबल पे ही सो जाती है। होंगजू को दिखाते हैं जो कि रेस्टोरेंट के बाहर आई थी कि उसकी बॉस की कॉल आती है और वो कहती है कि उसे एक पार्टी में जाकर एक गिफ्ट को डिलीवर करना है। जिसके बाद होंगजू बाहर से चली जाती है उस पार्टी में और जाकर वहाँ के ऑनर को गिफ्ट देती है और उसे कॉन्ग्रेट्स भी बोलती है। अब वो ऑनर कहता है कि तुम पार्टी किए बगैर नहीं जाओगी। होंगजू जैसे ही उनके साथ जाती है तो सामने वो जुनू को देख लेती है जिसकी नई बुक के आने की खुशी में सब उसको कॉन्ग्रेट्स कर रहे थे, जिसको देखकर होंगजू का तो रंग ही फीका पड़ जाता है और वो फौरन ही शॉक्ड रह जाती है। जुनू फौरन इसके पास आकर कहता है कि तुम कैसी हो, क्या तुम ठीक हो? जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और योंग को दिखाते हैं और वहाँ पर यीजी को भी दिखाते हैं जो कि ड्रंक होकर बिल्कुल वहाँ पर सो चुकी थी। अब सैंग और योंग दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। सैंग कहता है कि पिछली दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी बगैर बताए मत चले जाना बल्कि मिलकर जाना। तभी वहाँ पर होंगजू आ जाती है जो कि बुरी तरह से ड्रंक हुई हुई थी। फिर वो योंग को देखकर कहती है कि आज तो तुम मुझे हर जगह दिखाई दे रहे हो। यीजी के पास जाकर उसके सर को टैप टैप करने लगती है और कहने लगती है कि आज तो तुम अपने फर्स्ट लव से मिलने वाली थी। लेकिन इससे पहले वो ये कहती सैंग फौरन ही उसके मुंह में बारबेक्यू डाल देता है जिससे उसको बहुत ज़्यादा मिर्चें लगने लगती हैं और वो चलने लगती है मिर्चों की वजह से। अब यहाँ पर सैंग योंग से कहता है कि तुम कहाँ पर रहते हो? तो योंग बताता है कि वो उबुक डोंग में रहता है। तो वो कहता है होंगजू भी वहीं पर रहती है इसलिए अपने साथ उसे ले जाओ और मैं यीजी को ले जाऊंगा। जिसके बाद योंग को दिखाते हैं जो होंगजू को लेकर जा रहा होता है। वो एक दुकान से शॉपिंग करती है और जाने लगती है। योंग भी उसके पीछे पीछे ही होता है कि रास्ते में इनका स्कूल आ जाता है जहाँ पर होंग कहती है कि तुम्हें याद है कि हम पहली दफ़ा कैसे मिले थे। और ये सब याद करके योंग को भी बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होती है। जिसके बाद होंगजू से कहती है तुम तो वो योंग नहीं हो, क्योंकि योंग कभी भी ऐसे नहीं स्माइल करता था। तो वो कहता है क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचती हो? अच्छा ये बताओ कि
तुमने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कैसे कर ली? तो वो बोलती है कि तुम्हें याद है ना, हाई स्कूल में तुम्हारे बैग में मैंने एक बुक रखी थी। जब वो नाम बताता है तो वो कहती है हाँ वही। उस बुक में लिखा हुआ है कि फर्स्ट लव बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है बहुत ज़्यादा और वो प्रीशियस होता बिल्कुल है, एक फ्रीज क्योंकि वो चीज़ की सिर्फ तरह एक ही होता बार है। होता है। अगर उसको फ्रीजर और में ना फर्स्ट लव रखें एक तो वो फ्रीज गल फूड सड़ की तरह जाता होता है है। और अगर एक्सपायर हो हम उसे जाता है। फ्रीजर में ना बिल्कुल एक रखें फ्रीज तो फूड वो की गल तरह ही जाता है और फर्स्ट लव एक्सपायर होता हो है, जाता है। क्योंकि अगर और उसको फर्स्ट फ्रीजर लव से एक निकाल फ्रीज लिया फूड की जाए तो तरह वो होता खराब है, हो जाता है। जिसे जब तक तुम फ्रीजर में इनडायरेक्टली वो स्टोर उसको ये करके रखोगे बताना तब चाह तक रही थी ठीक कि है, अपने लेकिन फर्स्ट लव जैसे से ही कभी तुमने भी उसे लाइफ बाहर में मत निकाला मिलना। तो वो इसके खराब हो बाद जाएगा। जैसे ही वो जहाँ अपने पर घर वो के सामने इनडायरेक्टली उसे पहुंच यही जाती बोल रही है होती है तो वो कि योंग को वापस से अपने एक फर्स्ट लव से रामेन का दोबारा पैकेट कभी मत निकाल कर मिलना। देती है अब और जैसे ही साथ होंगजो में अपने उसको घर के डम्पलिंग्स सामने का भी पहुंचती पैकेट है निकाल कर तो वो देती है योंग को एक और रामेन और कहती है कि डम्पलिंग्स तुम का इसे पैकेट खा निकाल कर लेना। खाने के लिए ये कहती देने है के बाद वो और अपने ऊपर घर की चढ़कर तरफ जाने जाने लग लगती जाती है, है, जिसको देख जिसे ऐसे देखकर योंग योंग हैरान तो हो बिल्कुल जाता है हैरान क्योंकि ये रह तो जाता उसी का है घर क्योंकि था। ये उसी अब का वो भी घर उसके था, पीछे तो वो पीछे उसके पीछे ऊपर पीछे जाने ऊपर लग जाता जाता है। है। जैसे जिसके ही बाद होंगजो अपने घर का होंगजू अपना पासवर्ड डाल पासवर्ड रही लगा थी के तो फौरन वो ही टर्न टर्न होकर करती है और बीच में कहती है तुम पूछती मेरा है कि क्या पीछा तुम कर मेरा रहे हो। पीछा कर जिस रहे पर हो। योंग तो सॉरी वो उसे कहके सॉरी उसे कहने बोलकर लगता कहता है है कि मेरा कि लव मेरा लव तो तो ऑलरेडी ऑलरेडी पिघलने पिघलना लग गया शुरू है। हो गया है। फिर फिर हम सीन वापस शिफ्ट से होता है उनके और हाई स्कूल दिखाते का हैं एक हाई सीन स्कूल का देखते सीन हैं जहाँ जहाँ पर होंगजो योंग के होंगजू हाथ योंग पर के सो हाथ पर रही सो थी, रही होती है, जिसे वो ऐसे तो बस सोता उसे हुआ योंग देखे जा रहा देखे होता जा है। रहा और था। इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है गाइस। आई होप कि आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।